सैली मैली मैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा। सैली मैली मैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैली मैली मैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। यार क्या बेकार जिंदगी हो गई है, करने को कुछ है ही नहीं। रमजान ट्रांसमिशन के लिए एंकर्स के ऑडिशन आए और अपना टैलेंट आजमाएं और इस बरकतों वाले महीने में अपना हिस्सा डालें। सैंडी, किस्मत ने तुझे एक बार फिर मौका दिया है। मेरे से अच्छी रमजान ट्रांसमिशन तो कोई कर ही नहीं सकता। की हो है? इतना थका दिया है, मुझे लगता है सारी जिंदगी की वॉक ना आज आपने एक ही दफा करवा ली है। की मतबल है? मेरा मतलब है 25 किलोमीटर वॉक तो हम आज कर ही आए हैं ना। तुम बच्चियों को क्या पता वॉक करने के कितने फायदे होते हैं। रोजाना वॉक करने से जिंदगी लंबी होती है। आपकी तो इतनी भी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या कह रही है? मेरा मतलब है ये तो अच्छी बात है, आपकी जिंदगी लंबी हो रही है। वैसे भी आप जैसे लोग दुनिया में है ही कहाँ। मैंडू, मुझे तू इसलिए इतनी अच्छी लगती है ना क्योंकि तू सच बोलती है। आंटी ये मैंडू क्या होता है? क्या आप मैंडू नहीं कह सकती? मैंडू कहूँ या मैंडी कहूँ, फर्क क्या पड़ता है? रहना तो तूने बेवकूफ ही है। हाँ, क्या मैं आपको बेवकूफ नजर आती हूँ? अरे लगती तो तू नहीं है बेवकूफ, है तू बड़ी भोली सी। तेरे इसी भोलेपन का फायदा वो उठाती है तेरी दोस्त चालाक लोमड़ी जैसी सैंडो। है कहाँ वो? नजर नहीं आ रही। होगी यही कहीं। अच्छा मैंडो, जरा मेरे लिए ना गरम गरम नाश्ता तो बना दे। मैंने ना घर भी जाना है, कल रमजान शरीफ आ रहे हैं ना, मैंने उसकी तैयारी भी करनी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ। बात सुन मेरी जरा, इस बार मैं ना तुमसे किराया नहीं लूंगी। क्या बात की? वो जो किराए के पैसे होंगे ना, वो किसी गरीब को ना रमजान का राशन डलवा देना। ओके आंटी, मैं फिर आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के लेके आती हूँ। बड़ी ही सीधी बच्ची है भाई। हाय नी चोर 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 चोर, हाय चोर हाय चोर हाय चोर। मेरी बात तो सुन ले आप दोनों। हाँ, हुन इसकी बात भी सुने हम हैं। मैंडो जरा इसका नकाब उतार जरा इसका नकाब। हाँ सैंडी, तुम? दिल तो करे ना इस चमचे से मैं तुम्हारा सर तोड़ दूं। मैंने क्या किया है? मैंने तो आंटी के एक्शन में रिएक्शन दिया है। तो तुम्हारा सर है या डब्बा? और आप तो जहां पर भी जाती ना कोई मुसीबत साथ लेकर ही जाती हैं। इतनी मुश्किल से मैंने अपना गेटअप किया था, सारा खराब कर दिया आप दोनों ने। वैसे तुम ये अरबी रिकासा बन के जा कहाँ रही थी? ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन? लेकिन इस होलिये में? वो ना रमजान ट्रांसमिशन के लिए ना एक चैनल ऑडिशन कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसकी एंकरिंग के लिए सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। तुम्हें तो हमेशा यही लगता है कि तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन फिर भी होती नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही आंटी। इस दफा ना मैं आप दोनों को सिलेक्ट होके दिखाऊंगी। हो ही ना जाना। इधर तो ये चमचा अंडा फ्राई कर रही थी, वो तो अभी तक जल गया होगा। और तुम्हारा भी एक ही। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। और मैं जा रही हूँ ऑडिशन के लिए, सिलेक्ट होके दिखाऊंगी। बड़ी अच्छी सुबह करा दी मेरी इन लोगों ने। आप भी ना पूरी आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी क्या होता है? दहशतगर्द। हाय हाय हाय, hey मैनू क्या कह गई ये कुड़ी? आतंकवादी ते दहशतगर्द। अब बहुत बड़ी पप्पा कुटनी है आप। हाय मैं मर गई, पप्पा कुटन में क्या दिता? इस मुल्क में टैलेंट कहाँ मर गया? सर मरा नहीं है, मिट गया है। और मैं कहीं तुम्हें ना मिटा दूं।
अगले कैंडिडेट को आवाज दो। अगला एक्टर हाजिर हो। बीबी अपना निकाह बता रहे हैं और कैमरे के सामने आए। सर मैंने ऐसे ऑडिशन देना है। क्या मतलब? सर मैं बड़ी बापर्दा लड़की हूँ, मैं ऐसे ऑडिशन दूंगी आपको। देखें बीबी, पर्दा करना अच्छी बात है, लेकिन टीवी पे आने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी शक्ल का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा तो मैं आपको कैसे सिलेक्ट करूंगा? सर अगर आपने शक्ल देख ली ना मेरी, आपने वैसे नहीं सिलेक्ट करना मुझे। क्यों इतनी बुरी हो? देखिए, अगर आप निकाब नहीं हटा सकती तो आई एम सॉरी। ओके सर। तुम एक बार फिर? जी। मुझे यकीनन किसी की बद्दुआ है जो तुम बार बार मेरे सामने आ जाती हो। सर आप भी तो बार बार मेरे सामने आ जाते हैं। क्या मतलब? सर मैं चलती हूँ। अच्छा रुको, तुमने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखा है? ओके, दोबारा ऑडिशन दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान कदरदान और आप सबकी जान सैंडी, और आप देख रहे हैं मैंडो, ओ मैंडो, मैंडो। जी फरमाए। मैं जा रही हूँ, हैं? हाँ। की होया? मेरा मतलब है कि जाए आप, अल्लाह को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं गल दसा, वो जो मैंने किराए का कहा है ना, उसका राशन याद से गरीबों को दे देना। जी जी डलवा देंगे। अब और कितनी बार कहेंगी आप? मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, मुझे एतबार नहीं तुम लोगों की जुबान पे, समझ आई? तो मैं जा रही, तो घर का ध्यान रखी। जी जी जाएं। सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया। जी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपने ऑडिशन अच्छा दिया जिसकी वजह से मैंने आपको सिलेक्ट किया। सर क्या मतलब? मतलब ये कि अब आगे भी आपने सब कुछ अच्छा अच्छा करना है, वरना मेरी लाश निकल जाएगी। सर मुझे पता है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपने तो मेरा ख्वाब ही पूरा कर दिया। आप देखिएगा मैं बहुत मेहनत करूंगी। जी ठीक है, अब आप जाएं और जाके कल की तैयारी करें। कैसी तैयारी सर? कल ना आपने यहाँ पे लेंटर डालने आना है, शो की तैयारी और किस चीज की तैयारी? ओह सॉरी सॉरी सर, मैं तो भूल ही गई। जाएं, कल मुलाकात होती है रिहर्सल्स पे। ओके बाय 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 सर, बाय बाय बाय। या अल्लाह, मैं अपनी लाश खुद ही निकाल रहा हूँ, मैं अपने होश में तो हूँ। उठो गरीबो। ये क्या तरीका है सिखाने का? उठो और मेरे लिए चाय लेकर आओ। खैरियत है ना? ये क्या है? काश मैंडी तुमने थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता ना, तो तुम ये सवाल मुझसे कभी ना पूछती। याला आज ये लड़की इतनी आपस से फाइट क्यों है? ये मेरा सिलेक्शन लेटर है। मैं रमजान ट्रांसमिशन की फीमेल एंकरिंग के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। क्या? जी, और अब जरा ना ध्यान से और तमीज से बात करना मुझसे। आज के बाद तुम एक सुपरस्टार के साथ रहोगी। सैंडी इतना इतराओ मत, ये ना हो कि मुंह के बल गिरना पड़े। अब ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके मेरे लिए चाय लेकर आओ। खुद ले आओ जाके। अब देख लो, पछताओगी। सोच भी लिया और देख भी लिया। चलो फिर टाइम आने दो। वो वक्त आ ही ना जाए। आएगा, जरूर आएगा।
जब मेरे पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स हर सड़क और चौराहे पर लगे होंगे, जब बड़े बड़े चैनल्स मेरे पीछे पीछे घूमेंगे मेरे इंटरव्यू के लिए, और बड़े बड़े ड्रामाज और फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स आके मुझसे कहेंगे कि सैंडी मैम आप प्लीज़ हमारे प्रोजेक्ट में काम कर लें, और मैं कहूँगी कि अभी मूड नहीं है। इज्जत की दुनिया में वापिस आओ और ये ख्याली पुलाव बनाना ना छोड़ दो। ये ना कि कुछ दिनों में खाने के लाले पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो काम मैंने सोचा है ना उसमें फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेरा मेरा रमजान और मैं हूँ आपकी मेजबान सैंडी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है फिर भी रहती है खफा खफा। अंधी हो गई हो क्या? जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते ऐसे जेलस लोग। Anyway, अब मैंडी बात सुनो। क्या है? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। वैसे भी तुम कल वाली बात से नाराज हो मुझसे? यार मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। तुम कितनी जल्दी अपनी औकात भूल सकती हो ना, इसका तो मुझे अच्छे से अंदाजा था। वो ना सुनो तो सही। क्या है? बोलो। मुझे ना तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। एक सुपरस्टार को मुझ जैसी आम लड़की की मदद कैसे पड़ सकती है? वो ना यार मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, वो भी उधार। जैसे मेरे शो के पैसे मुझे मिलेंगे ना मैं तुम्हें पक्का वापस कर दूंगी। अच्छा, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मैंडी देखो, मेरी बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हुई है। एक बार मैंने ये शो कर लिया ना फिर हमें पैसे की कोई कमी नहीं होनी, और हमें ये छोटे मोटे कारोबार भी नहीं करने पड़ेंगे, और वो भी वो उस हिटलर आंटी के साथ। सॉरी, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हारे वो आइडियाज वाली पटारी कहाँ है? खोलो उसको। और वैसे भी तुम्हारे लिए किसी को बेवकूफ बनाना कौन सी कोई मुश्किल बात है? तुम्हें नहीं बना पा रही बेवकूफ, कोई और कैसे बनेगा? मनोज इस वक्त कोई फोन नहीं उठा रहा। लगता है सबको पता चल गया मेरा। एक बार मैं बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊं ना फिर इनमें से किसी को मुंह नहीं लगाना मैंने। और तुमने पहले दिन ही साबित कर दिया कि मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार दी है। सर वो क्या वो? तुम्हें नहीं पता कल से शो स्टार्ट है और हमारे पास एक ही दिन रिहर्सल का, वो भी तुम टाइम पे नहीं आई। सर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। और मिस अजियत सर वो सैंडी। सैंडी तुम दुनिया के लिए हो, मेरे लिए मिस अजियत ही हो। सर आपकी बातें ना मेरा कलेजा चीर देती हैं। और ये तुम्हारा गला नहीं चीरती। इतनी मुश्किल से जाबर नजाकत को मैंने शो के लिए राजी किया, उतनी मुश्किल से उसे मैंने रिहर्सल में बुलाया और तुम पहले दिन टाइम पे नहीं आई। सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। सर आपको क्या पता मैं किन हालात से गुजर रही हूँ? खाना तो क्या, मेरे पास पानी पीने तक के पैसे नहीं है। पता नहीं कहाँ से यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। संगदिल पत्थर फिरौन कमीने। ओए इस ड्रामा क्वीन को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैंने फट जाना है। यहाँ ना फटिएगा प्लीज। ओए सेठी इसका मेकअप कराओ, जाओ जाके मेकअप कराओ। चलो चलो चलो। हनी तू अपने लिए ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले, क्योंकि तेरी लास्ट जो है ना वो निकल गई है। और यार मैंने उस दिन कहा था पता करो मार्केट में खुदकुशी किसी ने पता किया है? क्यों? और मैंने दोबारा कर दी है यार।
इस साल तूने ना रमजान के सारे रोजे रखने हैं, लेकिन रोजे तो बहुत लंबे होंगे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तू सारे रोजे रखेगी। मुझे तुम्हें देखे कोई हमदर्दी नहीं हो रही। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की। रस्सी जल रही है लेकिन बल नहीं जा रहे। खैर, रमजान मुबारक, और दुआ भी मांग लेना और रोजे भी रख लेना। मैंने रोजे रखने होंगे ना, मैं रख लूंगी। तुम जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। ये पकड़ो पैसे, ये मेरे हिस्से का किराया और अपने हिस्से का किराया ऐड करके ना इन पैसों से किसी गरीब को राशन डलवा देना, आंटी ने कहा है। हमसे ज्यादा गरीब और कौन हो सकता है? अपनी ये ना फजूल बातें बंद करो और जो मैंने कहा है ना वो करो। और हाँ, ये मैं नेक काम के लिए पैसे दे रही हूँ, प्लीज इस बार कोई गड़बड़ ना करना। इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा और किसको हो सकती है? मुझे जैसे शो मिलेगा एक या कई गरीबों को राशन डलवा दूंगी। अभी तो ये पैसे मेरे हैं। चल सैंडी, शॉपिंग के लिए चलते हैं।